और आज शुरुआत मई महीने में लगी 3 बड़ी खबरों के साथ। न सिर्फ आम आदमी झुलसे बल्कि आम आदमी जले भी। देश में पहली आग है महंगाई की आग। लगातार ये मीटर बढ़ता जा रहा है महंगाई का। दिन दूनी रात चौगुनी महंगाई बढ़ रही है। कल रात जिस वक्त आप सोए और आज सुबह जब आप उठे, इसी दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। मौसम की मार जिसे सूरज की तपिश लगातार बढ़ा रही, आधे से ज्यादा भारत मौसम की इस मार से झुलस रहा है। जन जंतु का, जीवों का रहना मुश्किल, जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। तीसरी आग कट्टरपंथ की आग। बकरीद पर यह आग और भड़कने की आशंका है। काबू करने के लिए महाराष्ट्र से यूपी तक सख्त एक्शन की तैयारी है। इन तीनों आग पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी महंगाई की आग की। 11 दिनों में चौथी बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। जनता की जेब पर बड़ा प्रहार हुआ है, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो सिर्फ ऑयल के दाम नहीं बढ़ते हैं। जो चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, सब्जियां, दाल, दूध, दही, सब कुछ बढ़ता है। दवाइयां महंगी हो जाती हैं। पेट्रोल के दाम में आज फिर 2 रुपए 61 पैसे और डीजल के दाम में 2 रुपए 71 पैसे बढ़ा दिए गए। सिर्फ पिछले 11 दिनों के अंदर 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। आज से पहले 23 मई को पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे महंगा हुआ था। 19 मई को डीजल में 90 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी और 15 मई को पेट्रोल डीजल दोनों में 3 रुपए से ज्यादा बढ़ोतरी की गई थी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में शुरू में हुए इजाफे ने आम आदमी को महंगाई की आग में झोंक दिया था। और ये जो कीमतें फिर बढ़ी हैं, ये तब बढ़ी हैं जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम हुए। अब सवाल है कि क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? क्या महंगाई को बढ़ते देखना आम आदमी की मजबूरी हो चुकी है? क्या सरकार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को कम कर सकती है या नहीं कर सकती है? इस हर सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा इस रिपोर्ट के बाद। ग्यारह दिन चौथी बार जनता पर महंगाई की मार। 15 मई से लेकर 25 मई तक पेट्रोल में 7 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई और इन्हीं 11 दिनों में डीजल के दाम में 7 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। यानी कुल मिलाकर मई के 11 दिनों में पहले से लगी महंगाई की आग को पेट्रोल डीजल की कीमतों ने और भड़का दिया है और जनता सिर्फ सहने और कहने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही है। लखनऊ में हम बात करें तो पेट्रोल ने तो शतक लगा दिया। देखिए, कल देर रात तक जो लगभग 98 रुपये 99 रुपये रेट था, वो 101.86 रुपये यानी कि 100 के पार पेट्रोल लखनऊ में हो चुका है। और डीजल की भी अगर बात करें तो यहाँ पर 95.35 रुपीज़ यहाँ पर डीजल में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक महीने के अंदर लगभग 7 से 8 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पर बढ़े हैं। इतने सालों में दिल्ली में पहली बार पेट्रोल की कीमत ने शतक बनाया है। मई महीने में चौथी बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है और डीजल के दाम 95 रुपए 20 पैसे हो चुके हैं। पेट्रोल के दाम में 2 रुपए 81 पैसे का इजाफा हुआ है। हम लोग दिल्ली के पेट्रोल पंप पर हैं और बहुत से लोग पेट्रोल भरा रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही है तेल की वजह से। मतलब इतनी ज्यादा दिक्कत है, पूछो मत। आदमी की जेब पे वो पड़ता है सर, और हम परेशान हैं। अब पेट्रोल भी डलवाना जरूरी है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ आर्थिक राजधानी मुंबई के लोगों को भी इस बढ़ोतरी ने झटका दिया है। दिल्ली के मुकाबले मुंबई में पेट्रोल पहले से ही महंगा है। ऐसे में इस बढ़ोतरी के बाद मुंबई में अब पेट्रोल के दाम 111 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल 97 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर में बिक रहा है। दिन भर दिन पेट्रोल का भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तो जेप्टो वाले पैसा नहीं बढ़ा रहे, ऊपर से ये पेट्रोल बढ़ रहे हैं, तो अर्निंग नहीं हो रही है बराबर। कमाएंगे क्या और पेट्रोल डालेंगे क्या? और वो लोग ऐप में भी इतना पैसा नहीं देते, इतना नहीं कमा पाते। 1000 रुपया कमाने के लिए पूरा दिन चले जाता है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, यूपी से लेकर एमपी और हिमाचल से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में भी इस बढ़ोतरी का असर पड़ा है। ईंधन महंगा होने का असर अब हर जरूरी चीज पर दिखाई देने लगा है। किराया, सब्जियां, रोजमर्रा का सामान भी महंगा हो रहा है। जनता राहत की उम्मीद लगाए बैठी है। महंगाई का पारा लगातार ऊपर ही जा रहा है और लोगों की परेशानी भी 7वें आसमान की तरफ है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में चौथी बार बढ़ोतरी हुई है और इस बार ये बढ़ोतरी कुछ भारी भरकम है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे तो सीधे तौर पर इसका असर
सब्जी, दाल, चावल, इन तमाम खाद्य आपूर्ति के पदार्थों पर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये सच है कि पेट्रोलियम की कीमत में बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। ईरान अमेरिका की जंग है, लेकिन आम लोगों की रोजी रोटी और सहूलियत के आगे ये सारे दावे और तथ्य बेमानी हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब उन सवालों के जवाब मैं बताता हूं आपको, जो सवाल ये रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको दिखाई कि क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम किया जा सकता है, क्या महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। बढ़ते देखना महंगाई को क्या आम आदमी की अब मजबूरी बन चुकी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को सरकार कैसे कंट्रोल कर सकती है और महंगाई को कैसे कम किया जा सकता है, उसके तरीकों को मैं आपको आज बताता हूं, जिसका जवाब दाम कम किए जा सकते हैं या नहीं, इस सवाल के बाद को आपको सुनना होगा। क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत का जो भुगतान है हम और आप लगातार कर रहे हैं, उसमें तेल की कीमतों के साथ साथ अच्छा खासा टैक्स भी जुड़ा होता है। तेल की बेस प्राइस के साथ साथ रिफाइनरी कॉस्ट होती है, फ्रेट यानी तेल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च जुड़ा होता है, डीलर का कमीशन जुड़ा होता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जुड़ी होती है, राज्य सरकार का वैट टैक्स होता है। ये सब कुछ होता है जो कीमत आप तेल की पे करते हैं किसी पेट्रोल पंप पर। अब अगर दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों के आंकड़ों को समझाऊं तो दिल्ली में 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल प्राइस है। बेस प्राइस, रिफाइनरी, फ्रेट की लागत 53 रुपए 50 पैसे, डीलर का कमीशन 4 रुपए, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए 90 पैसे और दिल्ली सरकार को जाने वाला वैट है 24 रुपए 70 पैसे। यानी 1 लीटर पेट्रोल पर हम और आप दिल्ली में 44 रुपए 60 पैसे का टैक्स भरते हैं, जिसमें कम कर दिया जाए तो तेल के दाम बेहद सस्ते आम आदमी के लिए हो सकते हैं। ये करना कि नहीं करना है, ये सरकार की मंशा पर। कम करने का एक और तरीका है जीएसटी लगता है तो पूरे देश में तेल की कीमत एक होगी। 28% जीएसटी लगने पर प्रति लीटर तेल पर सिर्फ 15 रुपए का टैक्स लगेगा, जिससे दिल्ली में 102 रुपए 12 पैसे मिलने वाला पेट्रोल 74 रुपए 75 पैसे में मिलने लगेगा। यानी टैक्स के जाल से अगर तेल को निकाल लिया जाए तो महंगाई की आग को बहुत आसानी के साथ काबू में किया जा सकता है।